हमारे चैनल। आज हम बात करेंगे ऊप्स के बारे में। और ऊप्स क्या है? ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो सी शार्प में यूज़ होती है या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ होती है। ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, सारी चीज़ें हम इस बारे में जानेंगे। जब हम किसी चीज़ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब है हम किसी प्रोसीजर को फॉलो करना, किसी एक्शन को परफॉर्म करना। ठीक है। यहाँ पे दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती हैं। आप जैसे सी प्लस प्लस में आपने आप काम किया होगा, तो वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। हम वहाँ पे प्रोसीजर प्रोसीजर राइट करते हैं और एक मेथड एग्जीक्यूट करते हैं, एक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। एक होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिस पर हम बात करेंगे। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो होती है, हम उसमें प्रोसीजर लिखते हैं या मेथड लिखते हैं, और उस वो जो मेथड होता है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटा के ऊपर। ऑपरेशन का मतलब कुछ भी, जैसे हमारा ऑपरेशन हो गया किसी का एडिशन करना, किसी का सम करना। और डेटा क्या हो गया? ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होता है? डेटा पे। डेटा क्या हो गया हमारा? जैसे हमारी कोई इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है। इंटीजर वैल्यू 1+2। ऑपरेशन इज उनका एडिशन करना। डेटा है 1 और 2। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है हमारे डेटा को और मेथड्स को। मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारा, उसके पास डेटा भी होता है और उसे क्या परफॉर्म करना है वो भी होता है, वो मेथड भी होता है जो उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हमारे पास दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग है, तो हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए? अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करनी चाहिए तो उसका बेनिफिट क्या है? ठीक है। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग ही यूज़ करनी चाहिए, उसके एडवांटेज क्या है, हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, इसे जानते हैं। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऊप्स। ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऊप्स। ऊप्स इज अ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो फास्ट होती है और इजी होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग के लिए बहुत क्लियर होता है, बहुत शार्प होता है, जिसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में वो प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है। ऊप्स हेल्प टू कीप द सी शार्प कोड ड्राई। ठीक है। सी शार्प कोड ड्राई की फॉर्म में यूज करता है। ड्राई मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। किसी कोड को हम रिपीट नहीं करते हैं, जिससे हमारा कोड इजी होता है, मेंटेन होता है, और मॉडिफाई करना, डिबग करना इजी होता है। डू नॉट रिपीट का मतलब हम उस किसी भी कोड को रीयूज करेंगे, कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। ये हमारा उप्स इसमें हेल्प करता है। कैसे करता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। प्रैक्टिकली oops make it possible to create full reusable application with less code and shorter development. oops ने जो पॉसिबल होता है इसमें कोड रीयूजेबिलिटी विद लेस कोड, कम कोड लिखना और उसको रीयूज का ज़्यादा करना, जिससे क्या है हमारा डेवलपमेंट का टाइम कम होता है, हमारी कोडिंग कम होती है। हम पर्टिकुलर किसी मेथड को या किसी कोड को पर्टिकुलर प्लेस पर रखते हैं और वहाँ से हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये नंबर ऑफ एडवांटेज हैं ऊप्स की, जिसकी वजह से हमें ऊप्स प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। ठीक है।
ऊप्स का सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा रीयूजेबिलिटी। हम इसको को कोड को डुप्लीकेट ना होने दें, कोड रिपीट ना हो अपने आप में कि हम एक ही कोड को नंबर ऑफ प्लेसेस पे लिख रहे हैं, ये नहीं हो सकता। हम उस कोड को रीयूजेबल बनाएंगे। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है, कोड को आपको रिड्यूस करना है, रिपीटेशन को रिड्यूस करना है। ठीक है, कोड रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यू शुड एक्सट्रैक्ट आउट द कोड दैट आर कॉमन फॉर द एप्लीकेशन। उस कोड को आप उठाइए, किसी फाइल में किसी प्लेस पर रखिए। ठीक है, उस सिंगल प्लेस पे कोड को रखने के बाद हम उसको कोड को पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लेस पे रीयूज करेंगे जहाँ में इट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम उस कोड को बार बार नहीं लिखेंगे, हम उस कोड को किसी एक फाइल में रख देंगे और वहाँ से हम उस प्लेस से बार बार उसको रीयूज करेंगे। तो इससे हमारा कोड रीयूजेबल होगा, रिपीटेशन रिड्यूस होगा, कोड हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ड्राई प्रिंसिपल हो गया हमारा ऑप्स का, ऊप्स का। ठीक है, जिसे हम आगे यूज करके देखेंगे। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी जो बेस होता है वो क्या है, जिस क्लासेस और ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनके बिना ऑब्जेक्ट ओप्स की प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। ये मेन दो चीजें हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। इसका मतलब क्या है ये भी देखते हैं। क्लास एक टेम्पलेट हो गया जिससे हम और चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड दे इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स एंड द मेथड्स। जैसे हमने देखा था कि जब हम उस प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो उस वो मेथड्स होते हैं उसके और वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्लास क्या होती है। क्लास इज लाइक एक कार है। ठीक है, कार किसी भी टाइप की हो सकती है, बहुत सारी, ऑडी हो गई, टोयोटा हो गई, वॉल्वो हो गई, मारुति हो गई, BMW हो गई। ठीक है, जो कार है दैट इज अ क्लास, दैट इज अ टेम्पलेट। ठीक है, वो मैटर नहीं करती वो किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है। लेकिन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्टिकुलर उस क्लास का इंस्टेंस है। वॉल्वो, ऑडी, ऑडी इज ए ऑब्जेक्ट जो अपनी क्लास को बिलोंग करेगा कार को। ऐसे ही ह्यूमन, ह्यूमन में एक जनरल ह्यूमन हो गया, हर कोई इंसान एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट कौन कौन है। ऑब्जेक्ट हो गए, आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके चाइल्ड हो गए। ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो गए। एवरी पर्सन हैज ओन आइडेंटिटी। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गए, लेकिन सभी लोग बिलोंग किसको करते हैं, ह्यूमन को। सब ह्यूमन क्लास के अंदर आते हैं। तो आप दोनों का मतलब समझ गए, क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, क्लास इज अ इंस्टेंस, सॉरी, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक, एवरीथिंग इन सी शार्प इज एसोसिएटेड विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के सी शार्प में नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं
तो ऑब्जेक्ट की खुद की, क्लास की खुद की एट्रीब्यूट्स होते हैं, खुद के मेथड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, इन अ रियल लाइफ, कार इज ए ऑब्जेक्ट and the car has attribute such as weight, color and method such as drive and brake. कोई कार है, उसका कलर हो गया, उसका वेट हो गया, उसका साइज हो गया, वो उसका खुद का एट्रीब्यूट है. ठीक है. और मेथड, जो वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है. उस मेथड के थ्रू हम ड्राइव कर सकते हैं कार को. ठीक है. गाड़ी के ब्रेक लगा सकते हैं, गाड़ी का डोर ओपन कर सकते हैं. ठीक है. गाड़ी को रन कर सकते हैं. तो ये एक उसका प्रोसीजर हो गया, एक्शन हो गया जो परफॉर्म करते हैं. लेकिन जो उसकी फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है, दैट आर एट्रीब्यूट्स. ठीक. अब हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर. एक हमारे पास क्लास है जो जिसका नेम हमने रखा है कार. उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके खुद के मेथड्स होंगे. ठीक है. वो कुछ भी हो सकते हैं, नाम XYZ. ठीक. अब उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे. ऑब्जेक्ट्स कैसे? ऑब्जेक्ट हो गया एक कार का ब्रांड हो गया, जैसे फोर्ड, टोयोटा. फोर्ड की खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, खुद के अपने फीचर्स होंगे, खुद की अपनी मेथड्स होंगे परफॉर्म करने के लिए. टोयोटा के हो सकता है कुछ और हो. ठीक है. लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज खुद की होंगी, मेथड्स खुद के होंगे. और वो दोनों चीज़ें, टोयोटा एंड फोर्ड, कहलाएंगी कार. ठीक है. ये दोनों इंस्टेंस हैं क्लास के, जो अपनी क्लास को, कार को बिलोंग करेंगे. ठीक है. अब हम इसको प्रैक्टिकली चला के देखेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे हम क्लास बनाते हैं. ठीक है. देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक हमने क्लास बनी हुई है हमारी डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन में. लेकिन हम यहाँ पे एक नई क्लास बनाएंगे. तो नई क्लास बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है. प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके एक क्लास ऐड करनी है. ठीक है. हम क्लास का नेम रखते हैं कार. जब हम कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो हमें बेसिक रूल, बेसिक बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करनी चाहिए, जो हमने पहले वीडियोस में यूज़ की हुई है. ठीक है. तो वो हमें यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि क्लास का नेम हमारा कैपिटल लेटर से शुरू हो. जैसे हमने कार का C कैपिटल रखा है यहाँ पर. अब आप देख रहे हो कि हमारी क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गई है, जिसका नाम है कार. ठीक है. अब इसके खुद के वेरिएबल्स होंगे, खुद के मेथड्स होंगे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं या एक वेरिएबल ले लेते हैं. इसकी वैल्यू रखते हैं इंटीजर a, इंट
बी, तो हमने वेरिएबल ले लिए हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम इसको स्ट्रिंग लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार से रिलेटेड। कलर, यहाँ पे लेते हैं वेट, ठीक है। अब हम कार का एक मेथड लेते हैं, जिसे बनाते हैं हम। मेथड बनाने का तरीका क्या है? पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो हम मेथड बना रहे हैं, हम इसमें सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि उसकी हाइट और विड्थ क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट राइट, और इसका कलर प्रिंट कराते हैं पहले, सबसे पहले। फिर हम उसका वेट प्रिंट कराते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और ये बनाने के साथ साथ, देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है, अगर ये चीज़ सीखनी है तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक मेथड बनाया जिसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं और उनकी वैल्यू प्रिंट कराई है, ठीक है। तो इस क्लास की ये हमारी क्लास हो गई, इसके ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, और ये हमारा मेथड हो गया, ठीक है। अब हम इस क्लास को पब्लिक बना देते हैं। हमने ये पब्लिक क्लास ली है, क्यों ली है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने ये क्लास पब्लिक बना दी, और क्लास बनाने का तरीका पब्लिक या जिस भी टाइप की रखते हैं, क्लास का कीवर्ड और क्लास नेम, ठीक है। क्लास के अंदर हमने ये वेरिएबल ले लिए हैं, उसके बाद हमने एक मेथड क्रिएट किया है, पब्लिक वॉइड, और मेथड का नेम, और मेथड के नेम के साथ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना लॉजिक जो हम कराना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कलर और वेट प्रिंट कराया है, ठीक है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के देखेंगे इस क्लास के। अब यहाँ पे आते हैं हम सबसे पहले कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कार क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नेम, फिर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसका नाम देते हैं ऑब्जेक्ट का। जैसे हमने क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए ऑडी नाम दे दिया, इज इक्वल टू न्यू। न्यू इज अ कीवर्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास। फिर उस क्लास का नेम और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये हमारी कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम इस उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को और उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया, ऑडी नाम से। ऑडी डॉट, हमारे उसके वेरिएबल्स वहाँ पर क्या है, हमने वहाँ पे जो वेरिएबल्स, एक तो हमने मेथड बनाया है ये वाला डिस्प्ले, ठीक है। लेकिन हमने वहाँ पे दो चीज़ें और बनाई हैं, ये वाली। हम इसे पब्लिक कर लेते हैं
जिससे हम वहाँ पे उसे एक्सेस कर पाए, क्योंकि अभी वहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहे हैं ये वेरिएबल्स। हम उसकी वैल्यू वहाँ से सेट करेंगे फॉर ऑडी, क्योंकि ऑडी का हमारा अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम ऑडी ब्रांड का, तो उसकी खुद का कलर होगा ऑडी का। तो हम यहाँ पे कलर आप देख रहे हो, यहाँ पे हम कलर एक्सेस कर पा रहे हैं। कलर पैरामीटर, कलर वेरिएबल इज इक्वल टू, मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी कलर की रेड, ठीक है। अब ऑडी डॉट वेट, वेट मैं 1000 दे दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑडी डॉट डिस्प्ले मेथड लिखेंगे। डिस्प्ले मेथड इस ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट को डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले कराने के लिए कॉल किया। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड को, इसकी ये भी ज़रूरत नहीं है। और हम इसको आगे चेक करते हैं कि ऑडी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की क्या प्रॉपर्टीज है। आप देख पा रहे हो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले तो हुआ है, लेकिन चीज़ें गैप नहीं आया है। तो हम इससे थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हैं जिससे कि वो क्लियर समझ आए, ठीक है। कलर इज इक्वल टू दिस, अब आप देखोगे आपको ये समझ आएगा थोड़ा ये रन कैसे कर रहा है। आप देख रहे हो कलर इज इक्वल टू रेड, वेट इज इक्वल टू 1000। ये हमारा पर्टिकुलर ऑडी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हो गया और पर्टिकुलर मेथड हो गया, ठीक है। अब हम इसी के साथ एक नया एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट नाउ एनी एनी काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंस्टेंस तो हम किस एक क्लास के कितने भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब हम BMW का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, BMW, ठीक है। BMW का कलर सेट करेंगे, मैंने इसका कलर ब्लू सेट कर दिया। उसका वेट 2000 कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब फर्स्ट वाली जो होगी वो ऑडी की होगी और सेकंड वाली जो होगी BMW कार की होगी, ठीक है। हम इसे रन करते हैं। फर्स्ट वाली आप देख रहे हैं रेड ऑडी की हो गई, उसका वेट हो गया। सेकंड वाली हमारी BMW की हो गई, उसका वेट हो गया। आप चाहो तो उसका नेम भी सेट कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू किस कार की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर और ले लेते हैं, नेम, ठीक है। इससे हमें पता रहेगा कि ये किसकी वैल्यू है या किसकी प्रॉपर्टीज हैं ये, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं हम,
नेम, नेम में हमारा जिसका ऑब्जेक्ट है जैसे ऑडी, ऐसे हम BMW का क्रिएट कर देते हैं, BMW। अब रन करके देखते हैं, आप देख रहे हो ऑडी, ये थोड़ा सा गैप फिर रह गया है, एक बार इसको गैप को फिल आउट करते हैं, गैप देते हैं थोड़ा सा, अब इसको रन करते हैं, अंडरस्टैंडेबल हो। नेम, ऑब्जेक्ट का नेम हमारा हो गया ऑडी, कार का नेम हमारा ऑडी हो गया, जिसका कलर हमारा रेड है, जिसका वेट हमारा 1000 kg, ठीक है। हमारी सेकंड कार जो है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है क्लास का, कार का सेकंड मॉडल जो है वो है BMW, जिसका कलर हमारा है ब्लू और जिसका वेट है हमारा 2000। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दो चीज़ें की, हमने एक क्लास बनाई दैट इज़ अ टेम्पलेट, ठीक है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट्स जिसे बोलते हैं, ये क्रिएट किए, ठीक है। उसके बाद हमने उसका मेथड बनाया एक, और उन प्रॉपर्टीज़ को, एट्रीब्यूट को यूज़ किया उस मेथड के अंदर डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ हमने किया उस ऑब्जेक्ट यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट और क्लास की फॉर्म में है, तो हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट से हमने मेथड को और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए डेटा को डिस्प्ले किया। हम इस क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखे, आप यहाँ पे कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसमें और डीप में भी जाएंगे आगे, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी और आगे देखेंगे। इतना आप करके देखिएगा कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और हम कैसे डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जो हमने यहाँ पे क्रिएट करके देखा, क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया ऑडी और BMW के नाम से, यहाँ पे फोर्ड और टोयोटा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, मेथड्स को यूज़ किया और डेटा को डिस्प्ले किया, ठीक है। इसमें हम इतना ही कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और इसको फॉलो करें, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।